नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। आप सभी लोगों के अथक प्रयास से जो आप लोग पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं और हम सभी की आवाज से आज जो है यहाँ पर हमने सरकार को झुकने को मजबूर किया है और यहाँ पर एक शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिली है जो कि LT ग्रेड की है। और इस भर्ती को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन बहुत दिन तक ये ठंडे बस्ते में पड़े रही। उसके बाद में अभी चीजें क्लियर हुई हैं, जिसके बाद ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है, इसका पता है आपको कब से भरे जाने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है इसके भरे जाएंगे आपके 28/7/2025, यानी 28 जुलाई से आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ के साथ में इसमें जो रिक्तियों की संख्या है वो भी यहां पर दे दी है कि अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 है। ठीक है, और ये रिक्तियां जो हैं बढ़ भी सकती हैं जैसे ही जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, आपका एग्जाम प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये रिक्तियों की संख्या बाद में कैलकुलेट होती है और ये बढ़ती चली जाती है, आगे बढ़ भी जाती है। इसमें आयु सीमा जो दी गई है आपकी वो 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को ये कैलकुलेट होनी है, आप अपनी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक सबसे बड़ी बात जो है, जो काफी लोगों को नहीं पता है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक टर्म इसमें यूज किया गया है, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर यूज की गई है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। OTR। अब ये OTR क्या है, इसके बिना आप जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाएंगे, ये आपको कराना बहुत जरूरी है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब ये कहां पर होगा ये भी पता होना बड़ा जरूरी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहां पे आप कराएंगे, कैसे कराएंगे, तरीका क्या रहेगा, क्या क्या इसमें करना है आपको, वो सारा चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका नोटिस है, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने यहां मेंशन करके दी गई है, जिसमें साफ साफ करके लिख दिया गया है, आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो एग्जाम का जो प्रोसेस है, यानी कि आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, वो शुरू होने से पहले ही आपको OTR अपना कंप्लीट करा लेना है। ये कहां पर होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कहां पर होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये आपका उत्तर प्रदेश की जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी वेबसाइट पर आपका होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, वहां पर ये होने वाला है। और इसमें आपके पास होगा क्या, जैसे कि आप लोग पहले देखते हैं कि अभी तक क्या था कि हर एग्जाम में आपको अलग से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, अलग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था, जानकारी देनी पड़ती थी अपनी। अब उससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक पहल करी है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें होता क्या है कि आप अपना सारा जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार वेबसाइट पे फिल कर देते हैं, फिर आगे जितने भी फॉर्म उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाले जाएंगे और आप उनको फिल करेंगे, तो आपको वापस से उस इंफॉर्मेशन को वहां पे डालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नीडेड जानकारी होगी वो वहां से ले लेंगे। बस आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखेंगे, जो कि आपको हर आने वाली वैकेंसी में काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आपको एक नंबर जारी किया जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होगा। और ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसी से आपके जो सारे फॉर्म हैं आगे के, वो फिल होंगे आपके। तो ये आपको संभाल के रखना है, इसको याद रखना है आपको। दूसरी चीज है इसमें, सबसे पहली चीज ये है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या डालेंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है, आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है, वो इसके अंदर आपको अपलोड करना है। आपकी जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको यहां अपलोड करना है। साथ के बाद आपने PG किया है तो PG का सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड करना है। साथ में आपने B.Ed कर रखा है तो B.Ed का सर्टिफिकेट, या कोई और आपने डिप्लोमा जो समकक्ष हो वो आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट वहां पे आपको अपलोड करना है। मतलब जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है जो नीडेड है वहां पर, उसको आपको वहां पे डालना है। चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या जो भी सर्टिफिकेट हो, जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वहां पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, नीडेड डॉक्यूमेंट जो भी होंगे, जो भी जरूरी आपके पत्र होंगे, वो सब आपके वहां पर अपलोड आपको करने हैं।
अब ये अपलोड आप एक बार करेंगे, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप जब भी फॉर्म भरा जाया करेगा बस इस नंबर से आपको वो सारी डिटेल वहां से उठा लेगा जो जो उसको नीडेड होगी, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं कर पाओगे, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना। और ये कब कराना है, अभी करा लेना जल्दी से जल्दी, क्योंकि एलटी ग्रेड भर्ती के लिए काफी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो उसमें साइट कभी कभी क्रैश हो जाती है एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे आके। तो अभी से आप लोगों को ये चीज करनी है। मैं आपको दिखा देता हूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस उत्तर प्रदेश का जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका यहाँ पे एक लाइन आ रही है कि एप्लीकेंट्स ओटीआर नंबर इज ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय द कमीशन। काइंडली लॉग इन टू द कैंडिडेट डैशबोर्ड टू नो द डिटेल्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ईटीसी। ठीक है, तो ये यहां पर दिया गया है। अब ये करना कैसे, देखो यहां पर एक लाइन चल रही है, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट में एक लाइन यहां पे चल रही है जो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये आपको एक फॉर्म पे ले जाएगा जहां पर आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जाएगी, वो आपको फिल करनी है। डॉक्यूमेंट जो भी नीडेड होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे डालने हैं, एंड देन उसको सबमिट कर देंगे तो आपके फोन पे आपका एक ओटीआर नंबर जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये साइट अभी से बिजी हो गई है, ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा रात में करने का, तो आपका जो ओटीआर नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीआर नंबर को प्राप्त करके जब आपकी वैकेंसी आएगी 28 तारीख को, ऑनलाइन फॉर्म अपने अप्लाई करेंगे, तो उस नंबर का प्रयोग करके आप वहां पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। देखो ये आपका खुल गया डाटा पूरा का पूरा, यहाँ पे ये ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एकल अवसरीय पंजीकरण ओटीआर आपका दिया गया है। यदि आपने ओटीआर में गलत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज किया है तो आप ओटीआर एप्लीकेशन में भी गलत दर्ज की गई ईमेल आईडी, फोन नंबर को सही कर सकते हैं। ये इसमें मौका दिया जाएगा सही करने के लिए आपको। तो देखो यहां पर है आपका रजिस्ट्रेशन, पहला प्रोसेस है, फिर लॉगिन होगा, वेरीफाई डिटेल होंगी, फाइल डॉक्यूमेंट्स होगा, वैलिडेशन होगा, ओटीआर जनरेशन होगा। तो इसके कुछ स्टेप हैं ये, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा एक, फिर लॉगिन करोगे, फिर वेरीफाई करोगे डिटेल्स को, फाइल डिटेल्स आएंगी, वैलिडेशन आएगा और ओटीआर जनरेशन आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस यहां पर आपका इस तरीके से रहने वाला है। इसमें वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर वैलिड, लास्ट 6 डिजिट पर्सनल डिटेल वैलिड होनी चाहिए इसके अंदर। तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन नाउ, तो रजिस्टर नाउ करके आप इस पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ करके फिर लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर लॉगिन पे करेंगे तो वहां डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे यहां पर डाल के, तो वो आपका बाद में भी हो सकता है। तो ये आपका वो वेबसाइट है जहां पर ये सारी चीजें होने वाली हैं, इस पर आप जो है अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भाई। ठीक है, तो आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल यहां पर रही होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव हो चुका है, जिसमें आप बहुत ही कम प्राइस में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वो मात्र जो है अपनी तैयारी को आप 5 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो हमने एलटी ग्रेड के कोर्सेज यहाँ पर निकाले हुए हैं, तो जो भी लोग एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 5 रुपए से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। और ये 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन 5 दिन के लिए होगा। आप इसके आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपके अगले 3 महीने के लिए कोर्स आपको अलाउ होगा, जिसमें आप जो है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे पाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, स्टडी नोट्स होंगे। ठीक है, और जो है 299 का अगले 3 महीने के लिए अकाउंट से पैसा कटेगा आपके। फिर 999 रुपए में करना चाहते हैं तो ये 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी इसमें, और 1.5 साल के लिए 1399 मिल जाएगी। आपको करना क्या है, कमल कोड का यूज करना है डिस्काउंट के लिए। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 8800232343। मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को बाय करने के लिए। साथ के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि इससे रिलेटेड सभी जानकारी, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो इस टेलीग्राम पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो ये टेलीग्राम को स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अपने फोन से, या सर्च करके कमलदीप सर टेक्स्ट बुक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। ठीक है, चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।